हे गाइस, वेलकम बैक टू नमन लिफ्टर। मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ फिर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फंक्शनल ट्रेनिंग फॉर बॉडी बिल्डर्स। ये टॉपिक जैसा सुनने में लग रहा है जितना छोटा, उससे कई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग डिस्कस नहीं करते और ख़ास करके बिगनर्स भी और काफ़ी हद तक इंटरमीडिएट भी। मैं खुद भी एक वक्त तक इस पे दिमाग नहीं लगाता था, बट धीरे धीरे चीजें समझने आने लग गई और समझ आने लग गया कि ये चीज क्या है। फंक्शनल ट्रेनिंग है क्या भाई? सिंपल चीज, ऐसा ट्रेनिंग प्रिंसिपल, ऐसा ट्रेनिंग मेथड जो आप जो मूवमेंट्स अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हो, बहुत कोई भी मूवमेंट हो सकती है, एनीथिंग फ्रॉम लिफ्टिंग वेट्स टू डूइंग स्टेबिलिटी थिंग्स। भाई तुम सिलेंडर उठा रहे हो, वो भी एक डेली लाइफ वर्क है। बट तुम जिम में तो ओवरऑल ट्रेन करने जा रहे हो, क्या तुम एक्चुअली में ओवरऑल ट्रेन कर रहे हो अपने बॉडी को, अपने मसल्स को? नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। पता ही नहीं है भाई आजकल के लोगों को। तो एक्चुअल फंक्शनल ट्रेनिंग यही है। जितना सिंपल मैं समझा सकता हूँ, फंक्शनल ट्रेनिंग वो हो गया जो आप डेली लाइफ में अपना जो एक्सरसाइजेस करते हो, जो मूवमेंट्स करते हो, उसको जिम में मिमिक करना है एज अ ट्रेनिंग में। वही है फंक्शनल ट्रेनिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। 4 सेक्शंस में 4 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बातें होंगी, बट सबका एक ही गोल है, फंक्शनल ट्रेनिंग को आपको समझना। आप उसे टॉपिक नहीं, सेक्शन वाइज ही कहो, क्योंकि वो डिवाइड कर दिया मैंने एक एक पॉइंट्स को लेके, एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स को 4 सेक्शंस में। सो या स्टार्ट करते। सेक्शन 1, व्हाट इज फंक्शनल ट्रेनिंग? भाई फंक्शनल ट्रेनिंग, अभी तो मैंने समझा कि फंक्शनल ट्रेनिंग क्या, यही तो हुआ नहीं। अब तो इसमें डीप डेप्थ में आएंगे ना हम लोग। अब फंक्शनल ट्रेनिंग में हम लोग क्या है भाई, एक्चुअल फंक्शनल ट्रेनिंग होता कैसे, हम लोग इस पे बात करते हैं। भाई फंक्शनल ट्रेनिंग जो हम लोग मूवमेंट्स कर रहे हैं, अब एक्चुअली ये मूवमेंट्स आती कहाँ से? कंपाउंड मूवमेंट्स हो गए। कंपाउंड मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा मसल ग्रुप को एक टाइम पर ट्रेन कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है SBD, जो हम लोग पावर लिफ्टर्स करते हैं, स्क्वाट बेंच स्ट्रेट। उससे अच्छा एग्जांपल कंपाउंड लिफ्ट्स का हो ही नहीं सकता, वो बेस्ट है। आप स्क्वाट कर रहे हो, आपका हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, क्वाड्स, भाई अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है इसमें। डेडलिफ्ट, पोस्टीरियर चेन, लोअर बैक, हैम्स, ग्लूट, इवन क्वाड्स भी इसमें थोड़ा थोड़ा एंगेज हो जाता है। ओके, बेंच प्रेस, शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, अगर सही फॉर्म से कर रहे हो तो थोड़ा सा रेयर डेल्ट्स हो गया, वो सब शोल्डर्स में आ गया। बट और हाँ, ये हो गया कंपाउंड मूवमेंट्स। ठीक है भाई, ये तो कंपाउंड मूवमेंट हो गया, ये हो गया। इसको फंक्शनल ट्रेनिंग कैसे? फंक्शनल ट्रेनिंग क्योंकि आप जो बेंच प्रेस जैसे कर रहे हो, भाई आप बेंच प्रेस किए हो, आप ओवरऑल मान के चलो आप पुशअप्स करो, डेली लाइफ एक्सरसाइज है। वहां पे ये सब जो कंपाउंड मूवमेंट्स आपने किया, आपने मल्टीपल मसल्स को एक वक्त पे ट्रेन किया, आपका बॉडी केपेबल है। अब हम लोग पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, हम लोग SBD क्यों परफॉर्म करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों? भाई ये इसमें 2-3 मसल्स इन्वॉल्व हुए हैं जिससे हमारा जो है स्ट्रेंथ बढ़ा है और फिर हम लोग एक पुश कर पा रहे हैं वेट को। ओके, पॉइंट A टू पॉइंट B हम लोग पुश कर पा रहे हैं। ठीक है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं समझ आ रही होंगी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पे, की प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग फॉर बॉडी बिल्डर्स। भाई ये यहाँ पे सेक्शन थोड़ा डिवाइड होने वाला है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे इम्फेसाइजिंग कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस वेरिएशंस एक्सेट्रा। अब हम लोग जैसे स्क्वाट्स करने वाले हैं, भाई मैंने बताया कि क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स, ये सब मसल्स इंगेज होंगे। ओके ठीक है, इतना तो समझ आ गया। बट इसका एक्चुअल फायदा कहाँ मिलेगा? स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा भाई, ओवरऑल मसल ट्रेनिंग। भाई हमारा जो है ओवरऑल पोस्चर, बॉडी में ओवरऑल स्ट्रेंथ आएगा, बॉडी टाइटनेस आएगा, बॉडी में स्टेबिलिटी आएगी और खास करके जॉइंट्स में सपोर्ट्स मिलेगा आपको। जॉइंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग, आपका जॉइंट्स में स्ट्रेंथ आएगा, जॉइंट्स स्ट्रांग होंगे। बुलेट, आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ नीज, बुलेट प्रूफ जॉइंट्स। भाई वो इसलिए बोलते हैं, जो लोग इस ट्रेनिंग को करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग को अपने बॉडी बिल्डिंग रूटीन में ऐड करते हैं, और लोग को लगता है कि नहीं मसल्स गेन नहीं होगा। भाई मसल भी गेन होगा, उसके ऊपर मैं आऊँगा आगे सेक्शंस में। बट यहाँ पे चीज़ें इसी हिसाब से है। और
सही फॉर्म में करना। भाई लोग ये नहीं समझते कि सही फॉर्म से भी करना होता है। आप डेडलिफ्ट मार रहे हो, लोअर बैक ऐसे बेंड होते हुए उठ रहा है, भाई क्या फ़ायदा, कमर टूट जाएगी फालतू में। मैं भी लोअर बैक, जबकि मेरा फॉर्म भी बढ़िया तब मेरा लोअर बैक इंजरी। भाई जो लोग गलत फॉर्म से आप मारते हो और ट्रेनर सबसे पूछना नहीं है, भाई गलती कर रहे हो। पूछा, सीखो, क्योंकि आप बिगनर हो। पूछ लोगे छोटे नहीं हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या है? इंटीग्रेटिंग फंक्शनल ट्रेनिंग इनटू योर बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम। भाई अब इसमें क्या करना है? अब जैसे मान के चल लो आप इंस्टेबिलिटी का ट्रेनिंग कर सकते हो। आप अपने प्रोग्राम में दो चार चीज़ ऐसी ऐड कर सकते हो जो आपका ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग को इम्प्रूव करे। जैसे आप देखते होगे बहुत लोग आगे झुक के चढ़ते हैं। भाई क्यों चलते हैं? क्योंकि उनका अपर बैक थोड़ा सा वीक है, या शायद आगे की तरफ झुका हुआ है, या उनका पोस्चर स्टार्टिंग से गलत रहा है। भाई आप फंक्शनल ट्रेनिंग करो, आपका बॉडी का पोस्चर भी सही होगा। डेडलिफ्ट्स मारो सही फॉर्म में, ओके। आपका बॉडी का रिफ्लेक्सेस कम है। इंट्रोड्यूस स्टेबिलिटी टूल्स लाइक बूस्ट बॉल्स। आपके जिम में होंगे, बॉल्स को यूज करो, उनसे भी अच्छी ट्रेनिंग होती है। स्टेबिलिटी बॉल्स आर लार्ज बॉल्स, ठीक है। वो सब लार्ज बॉल्स होते हैं, वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, हवा भर जाती है, उनसे आप अच्छी खासी ट्रेनिंग कर सकते हो। बहुत टाइप के वेरिएशंस होते हैं उससे ट्रेन करने के लिए, जो कि आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक वे में समझा रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी डाउट हो, अपने इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारा नॉलेज मैं 1 to 1 दे सकता हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूँ और आपको इस लेवल से इस लेवल तक लेके जा सकूँ, ओके। अब देखो, आप जैसे ये सब इंस्टेबिलिटी की ट्रेनिंग करोगे, जिससे आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा, आपके इंजरीज होने के रिस्क बहुत ही ज़्यादा घट जाएंगे। क्योंकि आप तो पोस्चर अपना ठीक करो, अपने बॉडी को ओवरऑल फिट कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो भाई, आपको ना पावर लिफ्टिंग करना है, ना एकदम हैवी पुश करना है, धीरे धीरे पुश करना है, ओके। धीरे धीरे पुश करना ही पड़ेगा, बट आप धीरे धीरे अलग अलग चीज़ अपने प्रोग्राम में ऐड करोगे, जिससे आपका बॉडी और नई चीज़ों से अडाप्ट होगा, बहुत ही नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस होगा। आपका बॉडी उसके हिसाब से ग्रो करेगा, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें बहुत सारा बात आता है कि हाउ टू ब्लेंड फंक्शनल ट्रेनिंग विद ट्रेडिशनल एक्सरसाइज। भाई बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड कर दो। बहुत लोग जो आते हैं, नहीं भाई हम लोग मशीन पे मार लेंगे चेस्ट वगैरह, स्क्वाट्स के लिए नहीं, क्या लेग एक्सटेंशन मार लेते, कर्ल मार लेते हैं, काफ रेजेस हो गए हमारे लेग्स। भाई तुम पहले जो है कंपाउंड मूवमेंट्स को अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करो। स्क्वाट्स ऐड करो, डेडलिफ्ट ऐड करो, बेंच प्रेस ऐड करो, उसके वेरिएशंस ऐड करो, लाइक पॉज डेड, पॉज स्क्वाट, टेम्पो, बेंच, 3CT, बहुत सारे होते हैं, इतना नहीं जाना है। बट जो एक्चुअल ज़रूरी है वो सबको अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करो, आपका आधा काम तो वही हो गया। और फंक्शनल एक्सरसाइजेस भी होते हैं जिससे आप अपना कोर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, अपना स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हो, अपनी रिफ्लेक्सेस बढ़ा सकते हो, और ओवरऑल बॉडी को अपनी फिटनेस की तरफ लेके जा सकते हो। काफ़ी सिंपल है ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल हो गए कुछ फंक्शनल एक्सरसाइजेस के, जैसे लंजेस, स्टेप अप्स, स्टेप डाउन्स और जंप्स, बहुत सारे। भाई आप जो देखते हो बॉक्स जंप्स, वो कर सकते हो। ये सब कुछ हैं फंक्शनल एक्सरसाइजेज जिससे आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। इंस्टेबिलिटी ट्रेनिंग को ऐड करना, अपनी बॉडी को स्टेबल करना चाहते हो, अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हो, भाई इंस्टेबिलिटी ट्रेनिंग ऐड करो। बूस्ट बॉल यूज़ करो, सैंड बैग्स यूज़ करो, वाटर बैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिम में अवेलेबल होती है। और नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, उसे जिम में लेके जाके यूज़ करो, घर पे भी यूज़ कर सकते हो। उससे आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और रिफ्लेक्सेस को बढ़ाने के लिए, जो कि आपकी फंक्शनल ट्रेनिंग होगी और आपको ओवरऑल लाइफ को अच्छा खासा इम्प्रूव करेगी। और एक पॉइंट, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन योर फंक्शनल ट्रेनिंग। भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंने एक्चुअली पिछले वीडियो में बताया हुआ है, बट मैं फिर से समझाता हूँ अच्छे से। प्रोग्रेसिव ओवरलोड है क्या? टाइम टू टाइम अपने आप को पुश करना एक हायर लेवल पे, एक सटल वे। लाइक आपने अब ये सीढ़ी को अच्छे से पकड़ लिया है, अब आप अगली सीढ़ी पे कदम रखो। अब कदम इन द सेंस क्या बोलूँ, जैसे मान के चलो मैं 10 किलो से 20 रैप मार पाता था, अब मैं क्या करूँगा, 10 किलो से 20 रैप मार पा रहा हूँ, अब मैं 20 पे जाऊँगा या 15 पे जाऊँगा, और मैं 15 या 12 रैप मारूंगा। यहाँ मेरा रैप कम हुआ लेकिन वेट बढ़ा। अब मैं इसी वेट को रैप बढ़ाना चाहूँगा, अब मैं 15 किलो से 20 रैप मारने लग गया, मैं सेट्स बढ़ा दिया, अब मैं वेट जंप करूँगा, रैप जंप करूँगा। लाइक धीरे धीरे अपने वेट सेट्स, रैप्स को
इंक्रीज करना, पुश करना। उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे आपका मसल मास भी ग्रो होगा, आपका मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज होगा। आप अपने लिमिट्स को जैसे ही पुश करते जाओगे और आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ जाएगा। फंक्शनल ट्रेनिंग इसी का तो नाम है मेरे भाई। समय के साथ अपने आप ही स्ट्रॉन्गर होते चल जाओगे, समझे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों को सही वे में करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इंजरीज का घर बगल में ही है, कभी भी आपके पास चल के आ सकती है। और सच बताऊं तो इंजरीज बहुत कॉमन चीज़ है, आपको उनसे संभल के रहना होगा, उनका कोई ठिकाना नहीं, वो कभी भी आपको हो सकती है। अब देखो, बहुत लोग जो है जिम ज्वाइन करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स, स्पेशली तो ये वीडियो बॉडी बिल्डर्स के लिए, बट फंक्शनल ट्रेनिंग, अब बहुत लोग को मिसकंसेप्शन है कि हम लोग जो फंक्शनल ट्रेनिंग ऐड करेंगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमारा हाइपरट्रॉफी का जो गोल है वो रुक जाएगा, वो कम हो जाएगा या फिर उसको अफेक्ट करेगा। ये सभी एक मिसकंसेप्शन है। मैं समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। भाई मैंने अभी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बताया, काफ़ी अच्छे समझाया कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, वो भी एक फंक्शनल ट्रेनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। अब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, आपका आधा काम वहीं आसान हो जाएगा, समझे। आप उल्टा जो है अपनी फंक्शनल ट्रेनिंग को ऐड करोगे अपने बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम में, भाई आपका मसल माइज अपने आप, मसल साइज अपने आप ही ग्रो होगा, मसल मास ग्रो होगा, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आप ऑलरेडी कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो, स्ट्रेंथ तो अपने आप ही बढ़ जाएगा भाई समय के साथ। फंक्शनल ट्रेनिंग जो है ना भाई, फुल बॉडी मूवमेंट में अप्लाई होता है, समझे। इससे आपका बेंडिंग, जंपिंग, स्क्वाटिंग, पुलिंग, पुशिंग, ट्विस्टिंग, ये सारा मूवमेंट्स जो है ना आपका, ये सब इम्प्रूव होता है, आप ग्रो करते हो इन सब मूवमेंट्स में, और आप एक अच्छा बॉडी क्रिएट कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ मसल मास, इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। इन कंक्लूजन में एक ही बात कहना चाहूँगा कि फंक्शनल ट्रेनिंग अपने प्रोग्राम में ऐड करो, क्योंकि वो आपको हाइपरट्रॉफी, मसल बिल्डिंग, जो आप सिंपली कह सकते हो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सो या आप अपना गोल्स अचीव करो, बॉडी बिल्डिंग करो या पावर लिफ्टिंग करो, जो आप चाहो वो करो, बट फंक्शनल ट्रेनिंग को अपनी प्रोग्राम में ऐड करो, जिससे आप अच्छी खासा ग्रो कर सको। मिलते हैं अगली ऐसी इंप्रेसिव वीडियो में। कुछ डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर लिया करो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।